स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को। और ये फोर्थ पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस में होता क्या है, क्वेश्चन कुछ भी कहे, बनना तो समकोण त्रिभुज है। जैसे ये समकोण त्रिभुज तो यही है, ए बी सी, ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाला भुजा यानी ये भुजा तो हमेशा हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा ही। ये हमेशा कर्ण होगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल के सामने वाला तो हमेशा कर्ण ही होता है। अब दो कोण बच गया, एक कोण तो ये और ये कोण ये। थीटा यानी कोण, थीटा ही कोण को दर्शाता है, ये याद रखिएगा। अब इसमें परपेंडिकुलर यानी लंब ये है, आधार ये है। इस थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। अब ये समझ में नहीं आया होगा। जैसे ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो गया। अब दो कोण बच गया, एक ये। अगर थीटा ये लेते हैं, क्वेश्चन में एक ही थीटा का मान दिया रहेगा। अगर थीटा ये लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा, इसके सामने वाला तो यही भुजा है भी, तो ये परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। और अगर थीटा ये लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा यानी ये भुजा। ये परपेंडिकुलर हो सकता है क्योंकि अगर फिगर को ऐसे पलट दें, सी बी ए कर दें, सी को ऊपर कर दें, बी को यहीं रहने दें और ए को नीचे कर दें, तो लंब ये हो जाएगा। इस थीटा के अनुसार लंब ये हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है हाइट एंड डिस्टेंस में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 9 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 3√3 मीटर लंबी होने पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण या अवनमन कोण आप फिगर में ही समझ जाइएगा। कहता है 9 मीटर ऊंचे खंभे की छाया। सबसे पहले यहाँ तो एक 9 मीटर ऊंचा खंभा है, मान लेते हैं ये खंभा है ए बी, जो 9 मीटर है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है 9 मीटर ऊंचा खंभा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इसकी छाया 3√3 मीटर लंबी है। इसकी छाया जो है 3√3 मीटर है। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण हमेशा आधार से बनता है। उन्नयन कोण एक कोण ही है, बस वो आधार से बनता है। और अवनमन कोण क्षैतिज से बनता है, ये फिगर में समझिएगा। जैसे ये ए बी खंभा है और BC इसकी छाया है। जैसे ये स्केच है, इसकी लंबाई है। अगर हम इधर से प्रकाश डालेंगे तो जनरली है इसकी छाया इधर ही बनेगा, क्योंकि जिधर से प्रकाश आ रहा है उसके अपोजिट साइड में इसकी छाया बनेगा। वही यहाँ पर भी है, ये भी खंभा की छाया BC है। तो यहाँ पर जो सूर्य होगा ये कितना डिग्री पर झुका होगा, ताकि ये 9 मीटर लंबे खंभा की छाया इतना मीटर बना है, 3√3 मीटर बना है। तो सबसे पहले इसको मिला देते हैं। हम पहले भी बोले थे क्वेश्चन कुछ भी कहे, बनना तो समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री ये कर्ण होगा यानी ये हाइपोटेनस होगा, कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा। अब हमें ये थीटा निकालना है, क्योंकि उन्नयन कोण हमेशा आधार के साथ बनता है और आधार तो अभी यही है इस क्वेश्चन में, और लंब ये है। अब लंब और आधार दे लें। लंब यानी परपेंडिकुलर और बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें होता है? tan थीटा में होता है। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा से चलते हैं। tan थीटा, यहाँ पे थीटा का मान नहीं दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे थीटा ही लिखेंगे। लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। ए बी का मान 9, BC का मान 3√3। tan थीटा, ये हमें थीटा ही निकालना है, यही कोण निकालना है। इसको काटेंगे तो आएगा 3×3 = 9, और 3/√3 इसको काटेंगे तो आएगा √3। और tan में √3 किसका वैल्यू है? tan में √3 tan 60 का वैल्यू है। tan थीटा में यानी ये त्रिकोणीय अनुपात में tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में पढ़ा। अगर कंपैरिजन करेंगे तो tan से tan और ये थीटा 60 डिग्री निकल जाएगा, क्योंकि tan से tan समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे कटता नहीं है, थीटा 60 डिग्री निकलेगा। क्वेश्चन में उन्नयन कोण अवनमन क्या होता है ये सब समझ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो तार की लंबाई मीटर में क्या होगा? यहाँ पे दो खंभा है, एक 18 मीटर लंबा और दूसरा 30.5 मीटर लंबा। मान लेते हैं ये 18 मीटर लंबा है और ये 30.5 मीटर लंबा है। ये 18 मीटर और ये 30.5 मीटर। आगे क्वेश्चन कहता है ये दोनों खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। इसका शीर्ष एक तार से जुड़ा है, इसको मान लेते हैं AB
इसको मान लेते हैं पी क्यू। इसका शीर्ष तो ए है और इसका शीर्ष पी है, ये दोनों को मिला देते हैं क्योंकि ये दोनों का शीर्ष जुड़ा हुआ है। यदि तार 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो तार की लंबाई मीटर में क्या होगी? ये 36 क्या है? 36 यहाँ पे बनेगा। 36 आधार के समांतर कर सकते हैं या तल के समांतर कर सकते हैं। जैसे अभी नीचे तल से ये समांतर है, यही हुआ 36, यहाँ भी वही है। ये 36 कहने का मतलब हुआ तल के समांतर। तल यहाँ तो ये आधार ही है, ये आधार ही है, इसको मिला देते हैं। इसके समांतर ये है और ये 18 मीटर दिया है और ये 30.5 मीटर दिया है। ये पूरा 30.5 है और ये पूरा 18 है, तो ये भी 18 ही हो जाएगा। और ये 18 है तो ये कितना होगा? अगर इतना 30.5 है और इतना 18 है तो अगर इतना में से इतना को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, ये होगा 12.5 मीटर। और ये क्षैतिज, क्षैतिज इसको मान लेते हैं ए डी। ए डी क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती है, यही 30 डिग्री का कोण बनाती है क्षैतिज से। उन्नयन कोण या तो क्षैतिज से बनेगा या तो आधार से बनेगा। आधार ये है, यहाँ कोण नहीं बनेगा, कोण यहाँ बनेगा। क्षैतिज से क्वेश्चन में बोल रहा है। तो तार की लंबाई ज्ञात करें, हमें ये निकालना है, ये निकालना है हमें। तार तो एपी ही है, इसके शीर्ष और इसके शीर्ष पर ही ना तार जुड़ा है, तो एपी का मान हमें निकालना है। अब क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है? थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है और ये लंब दिया है इस त्रिभुज के लिए। इस त्रिभुज के लिए लंब टीडी हो जाएगा क्योंकि थीटा ये है, इसके सामने वाला लंब और ये आधार। हमें ये निकालना है, कर्ण निकालना है, क्योंकि लंब दिया है और ये नहीं हमें निकालना है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में आता है। तो साइन 30 से हम चलेंगे। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 12.5 और कर्ण, कर्ण ही तो हमें निकालना है। कर्ण है ए पी। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 बराबर 12.5 बटे ए पी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ए पी बराबर 25 मीटर हो जाएगा। 12.5 को 2 से गुना करेंगे तो 25 मीटर हो जाएगा, यानी ये 25 मीटर तार की लंबाई है। इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी किसी पेड़ के एक तरफ स्थित दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। मान लेते हैं पहला बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मान लेते हैं ये पेड़ है, पी क्यू पेड़ है, पी क्यू पेड़ है और ये दोनों बिंदुओं से उन्नयन कोण, इसको मिला देते हैं क्योंकि उन्नयन कोण हमेशा आधार से ही बनता है। और ये त्रिभुज के लिए, ये त्रिभुज के लिए आधार ये है, लेकिन ये त्रिभुज के लिए आधार पूरा इतना है और ये दोनों बी ए या ए बी के बीच की दूरी 50 मीटर है और दो उन्नयन कोण भी दिया है। हम आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन में 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा कोण बड़ा होगा और कौन सा कोण छोटा होगा? जनरली है कि ये 60 डिग्री ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, क्योंकि ये दूर से है, क्यू बिंदु से ये दूर है, तो यही 30 डिग्री हुआ क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। और क्यू ए नजदीक है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई का 40% क्या होगा? इसकी ऊंचाई का 40% हमें निकालना है। इसको मान लेते हैं एच, यानी ये पेड़ एच मीटर ऊंचा है और ये 50 मीटर दिया हुआ है। सबसे पहले इस त्रिभुज में चल के इसका और इसका अनुपात निकाल लेते हैं, उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज में चल के निकालेंगे। जैसे त्रिभुज पी ए क्यू में थीटा का मान 60 डिग्री और लंब आधार में हमें अनुपातिक मान निकालना है। tan 60 का मान √3/1 पी क्यू बटा ए क्यू, एच बटा ए क्यू। एच का मान हम निकाल लेते हैं √3 AQ, क्योंकि अगर हम ए क्यू का मान निकालेंगे तो लंबा हो जाएगा। तब इस त्रिभुज में चलते हैं, पी बी क्यू में। पी बी क्यू में थीटा का मान तो 30 डिग्री है, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज में थीटा तो ये है, तभी तो ये लंब होगा और ये पूरा आधार होगा। tan थीटा 30 डिग्री और 30 डिग्री का मान 1/√3 tan में लंब बटा आधार, एच बटा एच लंब है और आधार 50, 50 तो ये इतना दूरी तक। इसका आधार तो बी क्यू है और बी क्यू को हम ए बी प्लस ए क्यू लिख सकते हैं, बी ए प्लस ए क्यू लिख सकते हैं और बी ए का मान 50 प्लस ए क्यू को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब 1/√3 बराबर एच का मान यहाँ से देखते हैं, √3 AQ बटा 50 प्लस ए क्यू पहले से यहाँ। अब यहाँ पे देखिएगा √3 और इंटू √3 AQ बराबर 3 AQ, क्योंकि √3 √3 बराबर 3
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, और ये 50 प्लस ए क्यू ही रह जाएगा। ए क्यू प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 2 ए क्यू बराबर 50, इसलिए ए क्यू बराबर 25। और जब ए क्यू 25 है तो एच रूट 3 × 25 होगा। जब ए क्यू 25 मीटर है तो एच ही तो हमें निकालना था, ये पी क्यू हमें निकालना था, पेड़ की ऊंचाई। एच का 50% बोल रहा है, यानी ये पेड़ की ऊंचाई का 40%, सॉरी 40% बोल रहा है, यानी एच का मान तो 25√3 है, 25√3, और इसका 40%, 40% यानी 40/100, 40%, 40 तो लिखा जाएगा, परसेंट का मान 1/100 यानी बटा में 100, और इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 खत्म, और ये 2, ये 5, और 5 बचे 25, यानी 5√3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3.5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी एक दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार से 7 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पे एक सीढ़ी है और एक दीवार है। मान लीजिए ये सीढ़ी है और ये, सॉरी, ये दीवार है और ये सीढ़ी है। नाम दे देते हैं, ए बी दीवार का नाम है और ए सी सीढ़ी का नाम है। सीढ़ी की लंबाई दिया है 3.5 मीटर। ये सीढ़ी एसी की लंबाई 3.5 मीटर है। ये भी दीवार है और ऐसी सीढ़ी है जिसकी लंबाई 3.5 मीटर है। और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी तो यही है ऐसी, दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कहीं ना कहीं ये कोण का बात कर रहा है। ये कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी ये दोनों सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कहता है दीवार की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करें, यानी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी दीवार की ऊंचाई, और ये सीढ़ी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री है, इसलिए ये कर्ण हो गया, कर्ण हमें दिया है, और हमें बीसी नहीं निकालना है, हमें ए बी निकालना है। ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लेकिन जब थीटा ये रहता, थीटा ये रहता तब ये लंब होता। अभी थीटा का मान ये है, यानी ये लंब हो जाएगा। तो हम इस थीटा का मान निकालते हैं, क्योंकि इस थीटा के अनुसार ही ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये तो 30 डिग्री होगा ही, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और 90 ये हो गया, 60 ये, तो 30 ये होगा। अब ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। साइन से चलना होगा, साइन 30 डिग्री से, क्योंकि लंब हमें निकालना है और कर्ण दिया हुआ है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और लंब बटा कर्ण ए बी बटा 3.5, ए बी बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3.5/2, इसको काटेंगे तो आएगा 1.75 मीटर, यानी दीवार 1.75 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 180 मीटर ऊंचे जहाज के मास्टरहेड से नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यहाँ अवनमन कोण दिया है। मान लीजिए ये कोई जहाज है जिसकी ऊंचाई दिया है 180 मीटर। इसके शीर्ष है, शीर्ष को मास्ट हेड बोलते हैं। एक नाव है, पानी में एक नाव है जिसका नाम देते हैं ए। मान लीजिए ये बिंदु नाव है, इसका अवनमन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। इसको पहले मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे अवनमन कोण दिया है और अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। जैसे ये मान लीजिए तल है और ये कोई व्यक्ति है ऊपर बैठा है, यहाँ से कोई व्यक्ति इस बिंदु को देख रहा है, तो अवनमन कोण यहाँ बनेगा, यहाँ अवनमन कोण यहाँ बनेगा, जहां से ये व्यक्ति देख रहा है अवनमन कोण यहाँ बनेगा। यहाँ भी वही है, अवनमन कोण यहाँ बनेगा ऊपर, क्योंकि यहाँ से अवनमन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी यहाँ से कोई व्यक्ति ये जहाज को देख रहा है तो उसके दृष्टि क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो नाव की दूरी ज्ञात करें, यहाँ से नाव की दूरी ज्ञात करें। इसको मान लेते हैं पी क्यू, यानी क्यू ए हमें निकालना है। जब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये दोनों तो समांतर है। आधार हमेशा क्षैतिज के समांतर होता है, इसलिए ये 60 तो ये भी 60, और ये लंब और ये आधार थीटा के अनुसार तो यही लंब है, ये आधार है, और आधार ही हमें निकालना है। लंब और आधार किस में होता है, टेन थीटा में, तो टेन 60 डिग्री से चलना होगा। टेन 60 डिग्री का मान √3/1, लंब बटा आधार 180 बटा आधार, ये हमें निकालना है, यानी क्यू ए बराबर हो जाएगा 180 बटा √3। और कभी भी अंडर रूट हर में नहीं रहता है, इसका करनी करते हैं।
एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। 180√3 और ये नीचे गुना करेंगे तो √3 बटा रूट इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी फाइनल मान 60√3 हो जाएगा। 60√3 क्या निकला, ये निकला, आधार निकला, यानी ये जहाज से ये नाव के बीच की दूरी 60 मीटर है।